महाराष्ट्र के एक्टिंग सीएम एकनाथ शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार, गृह मंत्री की जिद भी छोड़ी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौता हुआ। सोर्सेज के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा, शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय मिलेगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के घर महायुति की बैठक हुई। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत कई नेताओं ने तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। साधु संतों को भी न्योता भेजा गया। कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री इसी बार बीजेपी का ही बनेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने दी जानकारी। अजित पवार की बीजेपी आला कमान से बड़ी डिमांड है, शिवसेना के जितने ही मंत्री पद एनसीपी को भी हों। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। जो मरखट लीला चल रही है वो दिल्ली से चलाई जा रही। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर बोली, दिल्ली में अगर चुनाव बीजेपी जीती तो फ्री बिजली और पानी बंद कर देगी। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने जनता को दिया भरोसा। कहा, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। रामवीर सिंह विदुड़ी बोले, दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बनाना फिर से शुरू करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नरेश यादव को आप से निष्कासित करने की मांग की। नरेश को कोर्ट ने कुरान के अपमान करने पर सजा सुनाई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल पूछा है, कुरान शरीफ की बेअदबी पर अब तक नरेश यादव को निलंबित क्यों नहीं किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने में जुटे। आज उन्होंने पीतमपुरा में मारे गए एक लड़के के परिवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही। पीतमपुरा में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में बिहार में जंगल राज, गुंडा राज नहीं लौटेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, सीएम का लोगों के बीच जाना अच्छी बात, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं, कुछ लोग उनका चेहरा आगे कर बिहार के खजाने को लूट रहे। सदन में जवाब देने के लिए मंत्रियों के मौजूद नहीं रहने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा, कोशिश करें जवाब देने वाले मंत्री उपस्थित रहें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर बयान दिया। कहा, कई दौर की बातचीत के बाद एलएसी पर भारत चीन के बीच हालात सुधरे। एलएसी पर शांति बहाली की कोशिश जारी है। एलएसी पर पेट्रोलिंग नॉर्मल तरीके से हो रही, हालात सुधारने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंड की कमी से कोई भी गर्भवती महिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ से वंचित नहीं रहेगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा, पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। आईआईटी के स्टडी का हवाला दिया। राघव चड्ढा बोले, पराली जलाना किसान की संबल मुद्दे पर चर्चा करने की मांग उठाई गई। स्पीकर ने 0 आवर में मुद्दे पर बात करने के लिए कहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच अखिलेश यादव से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की बात। संबल मुद्दे पर चर्चा के आश्वासन के बाद सदन में विपक्षी सांसद लौटे। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, संबल हिंसा सोची समझी साजिश है, ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसीलिए संबल में साजिश की गई। 13 को होने वाले चुनाव 20 नवंबर को क्यों कराए गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया, ये सरकार संविधान नहीं मानती, संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अफसोस जताया। कहा, अखिलेश यादव ने संबल हिंसा मामले को सदन में उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अखिलेश ने संबल मुद्दे पर सदन में राजनीतिक भाषण दिया, मैंने उन्हें कई बार टोका। कल संबल दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे। संबल प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मांग की, राहुल को अपने जनपद की सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था करें। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाए, ग्रामीण विकास और पीएम आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखा। शिवराज चौहान बोले, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, नाम बदलकर अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। साल 2021 से 23 के बीच भारत पाक सीमा पर आतंकवादी हमलों में 5 सैनिक शहीद हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ओडिशा के कई सांसद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। ओडिशा में जारी रेलवे के प्रोजेक्ट पर चर्चा। चंडीगढ़ में तीनों नए क्रिमिनल लॉ को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी की समीक्षा की। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। कहा, सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता मील का पत्थर साबित होगी। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोगों ने गुलामी की मानसिकता से निकलने की कोशिश ही नहीं की। प्रोग्राम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। कहा, भारतीय न्याय संहिता को 45 देशों के कानूनों को देखकर बनाया गया। भारतीय न्याय संहिता में महिला और बच्चों के लिए अलग से चैप्टर जोड़ा गया है। 90 दिन में पुलिस को रिपोर्ट देना कंपलसरी कर दिया गया, गृह मंत्री ने जानकारी दी।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कल लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर करेगा लॉन्च। यूपी के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, डबल इंजन की सरकार से सबसे ज्यादा किसान दुखी। अगर किसान दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। पोर्नोग्राफी केस में ईडी ने 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन किया। बंगाल के हल्दिया और पूर्वी मेदिनीपुर में कई जगहों पर ईडी की रेड। मेडिकल कॉलेज एडमिशन कोटा मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। दिल्ली सीएम आतिशी कुशक नाला बस डिपो पहुंची। ईवी मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर मांग की, दिल्ली के जामा मस्जिद का सर्वे हो। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किताब मसीर ई आलमगीरी का हवाला दिया। कहा, जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में छिपाया गया था। सीएम योगी ने गोरखपुर में बन रहे वेटनरी कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के परकोटे और शिखर की तस्वीरें जारी की। परकोटे पर बन रही 6 मंदिरों में से 3 मंदिरों का निर्माण पूरा हुआ। परकोटे में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर का स्पष्ट स्वरूप सामने आया। गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर का भी निर्माण कार्य तेजी पर। श्री राम मंदिर के शिखर का 10 लेयर भी तैयार। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ का व्यवस्थित, सुंदर और अलौकिक नजारा पूरी दुनिया देखेगी। जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मांग की। देवघर धार्मिक स्थान है, दिल्ली से देवघर के बीच कम से कम 3 फ्लाइट्स का परिचालन हो। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर सिरमटोली और मेकॉन चौक का निरीक्षण किया। 5 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी मंत्री बनने की अटकलें। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने वाला शख्स राम बाबू पकड़ा गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा बोले, राम बाबू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, राम बाबू ने पूछताछ में बताया पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनके लोगों ने पैसे देकर राम बाबू से धमकी दिलवाई। राम बाबू ने पुलिस को बताया पप्पू यादव के लोगों ने उसे भी पैसे दिए, पार्टी में पद दिलवाने का लालच भी दिया। राम बाबू पप्पू यादव की पार्टी का सदस्य भी रहा है। पूर्णिया पुलिस पर सांसद पप्पू यादव का आरोप, पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही, झूठ फैलाकर हत्यारों को शह दे रही है। मध्य प्रदेश को 8वां टाइगर रिजर्व पार्क मिला। सीएम मोहन यादव ने रातापानी पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार शिक्षकों की पुलिस से झड़प। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में अग्निवीर हुए शामिल। संभल प्रशासन का एक्शन, बीएमजी इंटर कॉलेज के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा गया। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हिंसा वाली जगह से फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तानी कोऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 5 खोखे और 1 मिसफायर कारतूस मिला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, पाकिस्तानी असलहों से भारतीय पुलिस पर फायर करने वाले देशद्रोही हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में डबल मर्डर से सनसनी। एसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर हत्या की। उत्तराखंड के उधमपुर में एनकाउंटर, पुलिस की कार्रवाई में गो तस्कर तस्लीम कुरैशी के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों में 5 किलो आईडी बरामद कर नष्ट किया। श्रीनगर के दाची गांव के जंगलों में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, लश्कर के जुनैद अहमद के रूप में मारे गए आतंकी की पहचान हुई। पुडुचेरी में तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश। प्रशासन के आदेश पर आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद। तूफान फेंगल की वजह से पुडुचेरी की मलतार नदी उफान पर, आसपास के कई गांवों में पानी घुसा। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड, हादसे में 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा। तिरुवन्नामलाई लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। सीएम स्टालिन ने ऐलान किया। सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्रियों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने बाढ़ प्रभावित कुड्डालोर का दौरा किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना। पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन से बात कर तमिलनाडु में बाढ़ के हालात पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के चलते बुरे हाल, की जगहों पर सड़कें टूटी, यातायात बाधित। वायनाड में लैंडस्लाइड से पीड़ितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। कहा, केंद्र का क्या प्लान, ये भी जानना चाहती हूँ। बांग्लादेश सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देकर त्रिपुरा में अपने असिस्टेंट हाई कमीशन को अगले आदेश तक बंद किया। वकील के पेश न होने पर चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई चली। अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी।
जयपुर में अखिल भारतीय संत समिति और सनातन संस्थाओं का प्रोटेस्ट, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में प्रदर्शन, चंपत राय भी विरोध मार्च में शामिल हुए। चंपत राय बोले, भारत ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया। बांग्लादेश के मुद्दे पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, भारत सरकार का क्या रुख है, विदेश मंत्री जवाब दें। असम कांग्रेस ने गुवाहाटी में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ पीएम मोदी से एक्शन लेने की मांग की। साउथ कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा, प्रेसिडेंट बोले, विपक्षी दलों ने देश को संकट में डालने के लिए संसदीय प्रक्रिया को बंधक बना लिया है। एडिलेड में टीम इंडिया ने शुरू की तैयारी, प्रैक्टिस सेशन में नजर आए भारतीय खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में भारतीय क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर स्मारक का अनावरण किया। सीएम मोहन मांझी से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर, फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जताया आभार।